भाई ये पेंडुलम झूला में बैठ के फंस गए। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम सभी जवदहा आए हैं और यहाँ का मेला लगा हुआ है। दिवाली के दूसरे दिन से मेला लगने लगता है और 5 दिन का मेला लगता है। जगदम्ब स्नान का एक वीडियो मैंने पहले से डाल दिया है। फिलहाल ये जगदम्ब ऋषि की तपोभूमि है। यहाँ पर दिवाली के दूसरे दिन से लेकर मेला स्टार्ट होता है। 5 दिन लगातार मेला लगता है। 5वें दिन यहाँ पर दंगल का आयोजन होता है और उसके बाद यहाँ पर 5 दिन के बाद यहाँ पर लकड़ी का मेला स्टार्ट है, कुर्सी का, मेज का, इस तरह से मेला स्टार्ट होता है यहाँ पर। अभी चल रहा हूँ मैं, एंट्री कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर ये भीड़ स्टार्ट हो गई है। फिलहाल पहले जैसी भीड़ अब उतनी ज़्यादा रहती है नहीं। फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ, इधर एक साइड से दूसरी साइड निकल रहा हूँ। फिलहाल इस बार मैं उत्तर की तरफ से एंट्री कर रहा हूँ। मैं पिछली बार मैं जब इस मेले में आया था तो मैं उत्तर से नहीं, मैं पश्चिम दिशा से एंट्री किया था, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर उत्तर दिशा एंट्री कर रहा हूँ। अब मेले में आ चुका हूँ। फिलहाल शाम के बज गए हैं 3, तो लोग घर जाना स्टार्ट कर दिए। और शाम को मैं इसलिए आता हूँ मेला कि शाम को यहाँ पर भीड़ बहुत कम रहती है, तो वीडियो भी बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है, मेला घूमने में एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। ये मौर्य जी मिले हैं, कृषि विभाग में काम करते हैं। फिलहाल मेला आओ तो कुछ पुराने पिछड़े लोग मिल ही जाते हैं, क्योंकि मेला ऐसा होता है जो आपको 5-6 साल से लोग मिले नहीं रहते हैं, वो आपको मेले में मिल जाते हैं। गरम जलेबी। अब भीड़ वैसे स्टार्ट हो गई है भाई। अभी मैं एंट्री नहीं किया हूँ अंदर, अभी केवल मेन रोड पे टहल रहा हूँ। इस रोड पे कुछ नहीं, आपको साइड में दिख रही होंगी, इसमें मूंगफली की दुकानें, जलेबी की दुकानें, ये सब पेठा की दुकानें, इस तरह की छोटी छोटी दुकानें रहती हैं। पान पुड़िया, मसाला, सिंघाड़ा की, इस तरह की दुकानें इधर रहती है। फिलहाल अंदर अभी चलेंगे, आपको दिखाएंगे मेले में क्या नया है। देखो मेले में हर साल कुछ ना कुछ नया आता है। कुछ साल दुकानें घट जाती हैं, कुछ साल दुकानें बढ़ जाती हैं, लेकिन इस बार अभी अंदर चलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या बढ़ा है क्या घटा है। पंडित मना ही घंटा ना दिखावा समझे। अरे बोल रहे हैं हमारे अंडे की दुकान का वीडियो डाल दो, बताइए। ज़्यादा कुछ है नहीं फिलहाल इस वाले रोड पर। इसमें कुछ इस तरह से अभी सामान बिक रहा है। नमस्कार भैया, नमस्कार। अभी आगे चलेंगे, अंदर एंट्री करेंगे। मेला है फिलहाल, गांव का मेला है। वैसे घूमो चाहे जहां, लेकिन गांव के मेले की बात ही अलग होती है। हरी भाई नमस्कार। अभी घूम के आते हैं खाने के लिए, अभी आते हैं घूम टहल के। हरी भाई की पुरानी दुकान है। अभी मैं घूमते घूमते जगदम्ब ऋषि के आश्रम में आ चुका हूँ। ये है मंदिर। अभी अंदर सीन दिखाएंगे। एक कुंड बना हुआ है फिलहाल, जिसमें शंकर और पार्वती जी की मूर्ति है। फिलहाल ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पर सामने लोग इसमें जल चढ़ाते हैं। ये जगदम्ब ऋषि की तपोभूमि है, पावन धाम है, पवित्र धाम है। ये हजारों साल पुराना ये कुंड है। इसका हजारों नहीं, कई आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जगदम्ब ऋषि का यहाँ पर तपोभूमि यहाँ पर क्यों है और यहाँ पर जगदम्ब का लोग स्नान करने के लिए क्यों आते हैं। इसका मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल ये दादाजी बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। पुराने आदमी हैं। दादाजी आपका गाँव कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गिरी हैं। अच्छा, आप इस मंदिर के गुरु हैं? हाँ। आपका नाम क्या है दादाजी? राम दुलारे गिरी। राम दुलारे गिरी आपका नाम है। हाँ। इस मंदिर में कितने साल से आप हैं? बहुत दिन से हमारे पुरखा तक, बाप तक मर गए। आप कितने कितना पुराना मंदिर है ये? बहुत पुराना, हमारे बापों ने बताया। यहाँ का मेला मैं बता दूं, यहाँ का मेला मैं जैसे बचपन से देखते आ रहा हूँ। फिलहाल जब से मैं पैदा हुआ तब से यहाँ का मेला देखते हुए। दादाजी यह मेला कितने साल पुराना होगा, कितने साल से मेला लग रहा है लगभग? अरे सब बरसों से लग रहा है। हाँ, इसका कोई बहुत पुराना मेला यहाँ पर लग रहा है। इसका कोई इतिहास नहीं। फिलहाल ये मंदिर है। यहाँ पर दादाजी अपना नाम बताए, यहाँ के पुजारी है। फिलहाल ये बहुत पुराना मंदिर है। दादाजी यहाँ के पुजारी हैं। इसमें शंकर भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है और इधर ये पार्वती जी की, इधर यहाँ पर ये मूर्ति बनी है जो कि पत्थर की लगी हुई है। थोड़ा लाइट का इशू हो सकता है तो आपको थोड़ा कम दिख रहा है। इसमें इतना लोग फूल माला चढ़ाए क्योंकि कल यहाँ पर जगदम्ब का स्नान हुआ था। ये जगदम्ब ऋषि की तपोपावन भूमि है। यहाँ पर इसी के उपलक्ष्य मेला लगता है। ये मंदिर है, लोग यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं। ये जो आप सरोवर देख रहे हैं, ये जगदम्ब ऋषि का सरोवर है। ये पहले ये सब गंगा का तराई क्षेत्र है। पहले गंगा जी इधर छू के बहती थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कल बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर स्नान किए थे। फिलहाल थोड़ा पानी यहाँ पर गंदा हो गया है। कल सुबह के समय यहाँ पर कई हजार श्रद्धालु यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर नहाने के लिए। फिलहाल ये सब कहाँ के रहने वाले हो भाई साहब? बोलो जगदम्ब ऋषि की, शंकर भगवान की। 2016 में जब जियो आया था, उसके बाद जितना ज़्यादा लोग सोशल मीडिया से जुड़ते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पब्लिक कोई ओकेजन होता है तो वहाँ पर भीड़ कम होती जा रही है। तो है फिलहाल ऐसा नहीं भीड़ नहीं है, लेकिन पहले के हिसाब से यहाँ पर भीड़ नहीं है। पहले भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी। देखो शाम का टाइम हो गया, फिलहाल 3 बजे हैं
यहाँ पर चलने की जगह नहीं रहती है। फिलहाल कल तीसरा दिन है, यहाँ पर भीड़ वैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर अब उस हिसाब से पहले की तरह मेले में भीड़ थोड़ा कम लगने लगी है फिलहाल, क्योंकि जब से जियो मार्केट में आ गया है, लोग जितना सोशल मीडिया से जुड़ते जा रहे हैं उतना पब्लिक ओकेजन से लोग हटते जा रहे हैं। फिलहाल ये चीज़ गलत है। गांव का मेला है, सभी गांव के मेले को घूमने के लिए आना चाहिए सभी को। फिलहाल सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है। सब्जियों का डिपार्टमेंट इधर है, इधर केवल हरी सब्जियां ही बिक रही हैं। आगे चल रहा हूँ, नेक्स्ट गली में आपको दिखाता हूँ और क्या वहाँ। ये टैटो की दुकान है, गुदने की। इतना पेनफुल होता है ये कि पूछो मत, लेकिन लोग इसको हाथ में गुदवाते हैं। और पहले तो ये तो मान्यता थी कि औरतें इसको शादी के पहले कहीं ना कहीं हाथ में गुदना तो होना चाहिए, लेकिन फिलहाल अब समय बदल गया है, अब ऐसा नहीं है। फिलहाल ये तो लोग वो बना रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। पहले हाथ से बाल काट रहे हैं। पहले बाल निकाल दे रहे हैं, बाल निकालने के बाद यहाँ पर गुदना लगाएंगे। बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ये इतना पेनफुल होता है कि पूछो मत। चींटी काटती है उस तरह होता है, आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये कलर आपके शरीर से कभी हटेगा नहीं। गुदना ऐसी चीज़ होती है। फिलहाल देखिए ये, फिलहाल मैंने भी बचपन में एक बार बनवा दिया था किसी के कहने पर। फिलहाल ये सब चीज़ें करनी नहीं चाहिए। ये देखो ये गुदना है, अगर आपने एक बार गुदवा लिया तो मरने के बाद भी नहीं निशान जाने वाला, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। रो रही है बच्ची, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। फिलहाल ये भाई बहरूपिया बना हुआ है फिलहाल। और भाई कौन सा रोल किए हो भाई? जमराज का रोल किए हो। इस बार नए आए हो? 3 लोग आए हो। हर साल आते हैं। सागन 3 लोग आए हो। 3 लोग हैं। हमारे वीडियो में बना लेते हैं। भाई गड़बड़ानंद जी हैं, आज नौटंकी के बहुत बड़े शौकीन है, मेले का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। अभी मैं जहाँ यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेले का मिड पॉइंट है, जहाँ पर चारों तरफ से झूला लगा रहता है। यहाँ पर ये छोटे बड़े सभी झूले यहाँ पर इस तरह लगे हुए हैं। फिलहाल घूमते घूमते मेले में हमारे फूफा जी मिल गए हैं। एंटरटेनमेंट कर रहे हो नहीं फूफा? बहुत बढ़िया। घूम लिया नहीं घूमे? अरे बहुत अच्छे से शुरुआत हुई, बालक झूला झूल रहा है। कल से स्कूल खुल जाएगा तो सोचे आज ही जाए घूम ले मेला। बच्चे को दिखा दे, बच्चों को लेके यहाँ साथ में घुमाने के लिए। सुबह आए थे जब का स्नान भी किए। कल आज सुबह आज भी स्नान भैया तो आज थी। अच्छा भैया तू याद थी? हाँ। जगदम्बी का स्नान आज भी था क्या? हाँ आज ही था ही। अच्छा हम सोचे कल था। कल अंगुरी गिनने वाले के रहा। पंचांग के हिसाब से भाई दूज यम द्वितीया आज थी। हाँ यम द्वितीया आज है। लोग इसी जगदम्बी का स्नान करने के लिए लोग आज आए फिलहाल। हाँ। कुछ लोग कल भी आए थे फिलहाल। हाँ कल ज़्यादा लोग आए थे, लेकिन आज भी आ रहे थे। सुबह हमारा स्नान हुआ, स्नान करके हम मेला घूम रहे हैं। हाँ चलिए अब मैं झूला झूलना स्टार्ट कर दिया हूँ। ये मेले का मिड पॉइंट है, यहाँ पर ये झूला लगा हुआ है, लेकिन इस बार यहाँ पर एक ही झूला केवल बड़ा वाला है। ये झूला पिछली बार ये वाला नहीं आया था, इस बार ये नया आया है। फिलहाल उधर ब्रेक डांस वाला उधर झूला है, अभी चलेंगे सब। अभी चल रहा है पहला, फिलहाल देखते हैं। मैं लाइव में पहली बार ये झूला झूलने जा रहा हूँ। ये आगे पीछे अभी झूले का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो ये 3 लोग हमें मिल गई हैं। फिलहाल कहाँ के रहने वाली हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेन चीज़ है ना, ये सब आस पास वाले हैं। जो आस पास वाले रहते हैं ना, वो रोज़ मेले के लिए आ जाते हैं। 2 बजे के बाद यहाँ पर चले जाते हैं, 1-2 घंटे घूम कर चले जाते हैं। तो यहाँ के आस पास वाले जिनका घर है उनके तो बहुत एंटरटेनमेंट करते हैं। शाम को चले जाते हैं, 2-3 घंटे अपना घूम के चले जाते हैं। बाकी यहाँ जिनका घर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर है, वो 1 या 2 दिन आते हैं, डेली नहीं आ पाते। कौन सा झूला झूली हो अभी? अभी बड़ा वाला झूला झूले हैं और 9 वाले पे बैठे हैं, बस अभी कोई झूला। अभी कौन सा बाकी है? अभी तो बहुत सारी झूला बाकी है झूलने। झूला ही झूले, कुछ खाओ पियोगी? अरे हमने खा पी लिया है। सब भैया एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ये ना लड़कियों को झूला झूल पेट भर जाता है, खाए पिएंगे क्या? लड़कियों की है ना, झूला झूलने को मिल जाए, चाहे खाने पीने को मिले चाहे ना मिले। तो इस झूले का नाम है पेंडुलम झूला। मैं तो पहली बार झूल रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं था। भाई साहब ने बताया कि ये पेंडुलम झूला, शायद हमें लगता है फिजिक्स के स्टूडेंट है इन्होंने शायद। अब भाई झूला स्टार्ट हो गया है ये। अब तो अभी तो आसमान में आ गए, अब नीचे आ गए भाई। ये हम तो बिना पकड़े हुए काम चल जाएगा, लेकिन पकड़ना पड़ेगा क्योंकि आप इसकी डाउट तो जरूरत तेरी। अरे भाई पकड़ना पड़ेगा भाई। अरे मेल आ गया, अरे पकड़ना पड़ेगा भाई। इस टाइम हम के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हैं। कहाँ पकड़े? आगे पीछे पकड़े? पीछे। अरे भाई पकड़ने, अरे भाई चले जाएगी यार। अरे पकड़ो
आगे पहले पकड़ना पड़ रहा है यार भाई पकड़ना पड़ेगा। डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है। ए भाई गिर जाएंगे यार भाई, ये पेंडुलम झूला में बैठ के फंस गए, बैठ के फंस गए। कभी ना कभी नहीं बैठेंगे भाई झूले में, बहुत ऊपर लेके आ रहे हैं भाई। ये ज्यादा ऊपर नहीं जाओ यार, पूरे राम राम भाई, झूले में भाई कभी नहीं बैठेंगे। अरे इतना ऊपर ला दिए, अरे ऊंचा वाला होता तो ठीक भी रहता है, ये पेंडुलम वाला है भाई। अरे इतना ऊपर ला दिए पूरा भाई। भाई अगर कोई सोचे बिना इसमें पकड़े हम बैठ, सामने सेफ्टी बेल्ट पहनना जरूरी है भाई। इस वाले झूले में देखो कहीं पर सेफ्टी बेल्ट नहीं है सामने, बिना सेफ्टी बेल्ट के झूला झूलना भाई सेफ नहीं है मेरे लिए साथ। तो भाई उधार दे भैया, चक्कर आने लगा। अगर कोई खाना पीना खाए पिए रहे ना तो उसको पक्का पलटी हो जाए। हमारी हिम्मत नहीं भाई, इस झूले में कभी नहीं बैठेंगे दोबारा, हम तो भाई कभी नहीं बैठेंगे इसमें, मेरे बस की नहीं भाई पेंडुलम झूला झूलना। बहुत तेज चला रहे थे हम तो डर गए यार, अब मेरी हिम्मत नहीं है पेंडुलम झूला झूलने की कभी। अभी फिलहाल ब्रेक डांस हम झूलने के लिए आ गए हैं फिलहाल। अब मैं चल रहा हूँ, कैमरा ऑफ करने नहीं, मुझे चक्कर आ जाएगा, पकड़ना बहुत तेज पड़ेगा भाई, स्पीड है भाई, स्पीड कैमरा रखना पड़ेगा, नहीं टूट भी सकता है भाई। अरे तरीके, अरे रखना पड़ेगा। मेले में आओ ना तो पहले झूला झूल लो। अगर सोचो हम जलेबी चाउमीन टिकिया बतासा खाने के बाद झूला झूलेंगे तो आप पलटी कर दोगे भाई। मेला आओ पहले झूला झूलो, कसके जितना झूलना, उसके बाद हम मेले में बड़े वाले झूले पर आ गए और सबसे पीक पॉइंट पर है यहाँ पर, सबसे ऊपर है। पीछे देखे, यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ व्यू, पीछे आपको देखो जमीन बहुत नीचे है फिलहाल, और ये देखो ये सबसे ऊपर आ गए। यहाँ से आपको पूरा मेला का पूरा व्यू आपको मिलेगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं, इधर ये ब्रेक डांस झूला है, उधर ये पेंडुलम झूला वो देखो देख रहे हैं, उसके बगल बच्चों वाला है। फिलहाल इस बार ब्रेक डांस हमें लगता है 2-3 आए हैं फिलहाल, 1 2 3 मेले में 3 ब्रेक डांस इस बार आए हैं। मेले में अगर झूला ना झूलो, सर्कस ना देखो तो मेला बेकार है। कुछ हो चाहे ना हो लेकिन झूला जरूर झूलना चाहिए। अब मेरा ये लास्ट झूला है। ऊपर देख रहे हैं, पूरा मेला देख लीजिए यहीं पर, लेकिन अंदर का व्यू नहीं दिखेगा। यहाँ से पूरा ऊपर का मेला दिखता है, पूरा ऊपर। सबसे बढ़िया झूला तो यही है, नाम है बोलेरो, लोगो है ऑडी का। ये है गांव का मेला, शहर चाहे जितना घूम लो लेकिन गांव का मेला गांव का ही होता है। सन 2006-07 के आसपास बहुत सस्ती चीज़ें मिलती, महंगाई सोचो कितना ज़्यादा बढ़ गई है। लोग बोलते हैं गैस 900 रुपये में हो गया है, 1000 रुपये में हो गया है। सन 2006-07 में सब जब यहाँ मेला घूमने के लिए आते 100 रुपये लेके आते थे और पैसा बचा के लेके जाते थे। 100 रुपये में 2 दिन घूमते थे। 1 रुपये का पहले 3 बतासा मिलता था, 2 रुपये का समोसा मिलता था, 5-5 रुपये का झूला सर्कस देख लेते थे, घर के 20 रुपये किलो जलेबी मिलती थी, और सब 50 रुपये नहीं खर्च होता था एक दिन में। लेकिन आज के समय में सोचो इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, केवल 50 रुपये में केवल एक झूला झूल सकते हैं। बताइए सन 2006-07 में 100 रुपये की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी भाई। यार छल्ला इसमें टेप इसलिए बांध दियो कि तिरछा जाए क्या? हाँ जा रहे भाई, ये है छल्ला, 10 के 4 लिए हैं। दूसरा भैया दूसरा, ये दूसरा भी, ये बच गया बच गया बच गया। इसमें कोई जीत के जल्दी आसानी से नहीं जा पाता, छल्ले फेंकोगे तो इधर उधर गिर ही जाएंगे। हो गई है मेले में, तो जिस सज्जन की लड़की हो आकर के मेला कमेटी से मिल करके अपनी लड़की को ले जाए। ये बहुत देर से हम ये अनाउंस कर रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। जा करके अपनी लड़की को ले ले, 3-4 साल की खोई हुई मिली है, वहाँ पर झूला के लगे। हरी स्वीट हाउस वाले हैं ये, यहाँ पर इनकी मिठाई की पुरानी दुकान है, लेकिन कहीं कोई खो जाता है या कुछ हो जाता है, इधर उधर बिछड़ जाता है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की टीम है, यहाँ पर चौकी बना दी गई, यहाँ पर पुलिस की टीम है। फिलहाल जो भी यहाँ पर आता है ये माइक में इनसे अनाउंसमेंट करवा देता है। हरी भाई की पुरानी दुकान है। हम लोग यहाँ बहुत दिन से आ रहे हैं, लगभग 40 साल से। 40 साल 62 साल की मेरी उम्र है। और यहाँ पर जब कोई जैसे बच्चा खो गया, बहुत सारे लोग इतना केयरलेस होते हैं। बताइए कितने साल का बच्चा खो गया है? 3-4 साल, लगभग 3.5 साल। 3.5-4 साल का बच्चा। लोग इतने केयरलेस हो जाते हैं कि बच्चे लेके आते हैं, वो कहीं पर उनको हाथ छूट गया, बच्चा गायब हो गया। तो आप मेले में आए, अपने बच्चे का हाथ पकड़ के रखें, नहीं बच्चा आपका गायब हो जाएगा, जिम्मेदारी आपकी होगी। जो बच्ची गायब हुई थी मिल गई, कहाँ पर थी? वो पुल के पास थी। कौन पाया उसको? हम
नहीं रोक पाए थे, साहब आगे साहब थे, बोले कि लेकर आओ। कैसे जाने के बच्ची गायब हो गई है? यहाँ वहाँ भटक रही थी, मम्मी पापा रो रही थी, हाँ। हम लोग पकड़ लिए, साहब बोले इधर लेके आओ, लेकर। अच्छा, ये भाई साहब क्या नाम है आपका भाई? मुकेश भाई, बढ़िया काम किया है। फिलहाल सभी लोग अपने बच्चों को ध्यान दें। वैसे एक बार मैं मेला आया था, वहाँ पर एक लोग की बच्ची गायब हो गई थी, वो काफ़ी देर खोजे, लगभग 1-2 घंटे हो गया। उसके बाद वो घर जाने लगे, अपने पत्नी से बोले कि वो बेटी इतने दिन के लिए आई थी, वो अपनी बच्ची छोड़कर जाने लगे। बाद में वो बच्ची उनकी मिल भी गई थी, बोले भगवान उनको इतने दिन के लिए भेजा ही है, बच्चा अपने छोड़ चले जा रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप इंटरटेनमेंट कर रहे होंगे। मेला है, मेले में ज़्यादा चीज़ जहाँ भीड़ है वहाँ पर मैं जा नहीं रहा हूँ फिलहाल, जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर मैं घूम रहा हूँ फिलहाल। हमें उम्मीद है आपको मेला अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेला अच्छा लग रहा हो तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और मुझे कमेंट करके बताइए आपको यहाँ का मेला कैसा लगता है। क्या आप जो सामान देख रहे हैं सारे सामान 10-10 रुपये का, मात्र 10-10 रुपये का। छोटे जो घरेलू सामान भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं, सब 10-10 रुपये सारा। पूरा पत्थर का काम इधर हो रहा है, हर तरह के सामान मेले में मिल जाता है। ये भाई साहब हमें आवाज़ दिए हैं, इनकी बर्तन की दुकान है। ये क्या क्या बेच रहे हो भाई? भाई हमारे दुकान में चाकू है, ताला है और स्टील किचन के कई सामानें मिलते हैं। क्या नाम है आपका? अजमत अली, वार्ड नंबर 13 सभासद भी हैं। ये सभासद होने के बाद ऐसा नहीं कि इनको शर्म आ रही, जमीन में बैठने की शर्म आ रही। इस तरह के लोग अगर जमीनी स्तर वाले लोग होते हैं वो काम भी करते हैं, अपना काम भी कर रहे हैं और उसके बाद समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं। कैसे पहचाने हमको? अरे आपकी वीडियो हमेशा देखते हैं, हमने कहा पंकज भाई आ रहे हैं हमारे। अच्छा, चलो ठीक है भाई। तो अभी इस वाले में हुआ जो चुनाव हुआ था जी इसी वाले में। अच्छा, आप ही सभासद हो। चलिए भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। आप खुश, आपके सभा के लोग सभी खुश रहे आपसे। जो भी काम हो भाई आप आके इनसे बता सकते हैं, आपके वार्ड में कोई काम ना हो रहा हो भाई। और ये पिताजी बसपा के नगर अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, ये इनके पिताजी हैं बसपा के नगर अध्यक्ष हैं। चलिए ठीक है भाई। आप ये कि इस तरह के ज़मीनी स्तर के जो नेता होते हैं इसी को बोलते हैं ज़मीनी स्तर के नेता, जो ज़मीन से उड़कर जाते हैं, जो पब्लिक के बीच से उड़ के जाते हैं। तो भाई आप मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के नगर अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, अभी हम सब घर जा रहे हैं मेला घूम के। शाम हो गई है, 3 बजे आए थे, 5 बज गए, अंधेरा हो रहा है। अब बहुत गर्द, मेले में आओ तो गर्दा तो बहुत उड़ता है, जो कभी कपड़ा पहन के आओ पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। फिलहाल आपके क्षेत्र का मेला है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मेला लगा है लेकिन फिलहाल क्या है, कुछ चीज़ें इस बार थोड़ा घटी है पिछली बार से, लेकिन लोग नहीं घटने वाले हैं। लोग तो बहुत ज़्यादा आएंगे, कल से भीड़ बढ़ने लगेगी और आखिरी तक यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं रहेगी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पंकज गाँव वाला मेरी ID है।